आशा करती हूँ कि इस रचना के जितने पिछले भाग आपने सुने वो आप सभी को पसंद आई होगी और सांवरी की पीड़ा की उस अद्भुत भावना को आप सभी ने ज़रूर महसूस किया होगा। अगर आप सभी को इस रचना के सभी भाग पसंद आए हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख भेजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सांवरी का अगला भाग प्रस्तुत है। जब लूंगी आखिरी सांस तब तुम मेरा विश्वास कर लेना। सांवरी की गलती ना होने पर भी हर बार उसे ही दोषी ठहराया गया। हर बार सवाल सिर्फ उसी से पूछे गए। सांवरी की पीड़ा, उसकी भावना बहुत ही गहरी और सच्ची है। अब सांवरी कहती है, तुमने हर बार मुझसे ही सवाल किए। क्यों किया ऐसा? किससे बातें की और क्या क्या छुपाया तुमने मुझसे? पर हर बार मैंने अपना पूरा दिल तुम्हारे सामने रख दिया, बिना किसी आवरण के। छुपाया न कभी तुमसे कुछ भी, बस पूरे दिल से तुम्हें चाहा। इतने सवाल किए तुमने, बस एक बार ये भी पूछ लिया होता कि क्या तुम्हें भी तकलीफ होती है? पर कभी नहीं। सवाल तो सिर्फ मेरे लिए ही होते थे और जवाब भी सिर्फ मुझसे ही मांगे जाते थे। जैसे कि हमेशा हर पल गलती बस मेरी हो, सब कुछ बिगाड़ने वाली जैसे सिर्फ अकेली मैं ही थी। लोग चाहे कुछ भी कहे, पर तुमने तो हमेशा मुझसे ही सबूत मांगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि किस अदालत में खड़ी थी मैं। किस अदालत में जहां मेरी चाहत, मेरा प्रेम, मेरा भरोसा तुम्हारे शक के सामने हर बार हार गया। मैं रोई भी, पर मेरी आंखों के आंसू कभी तुम्हें पिघला ही ना सके, क्योंकि तुम तो बस मेरे शब्दों में कमियां ही ढूंढते रहे। अब और कुछ न कहती, अब सिर्फ और सिर्फ खामोशी है। पर एक वादा जरूर है तुमसे कि जब लूंगी आखिरी सांस, जब ये जिंदगी हमेशा के लिए थम जाएगी और जब तुम सिर्फ अपनी यादों में पाओगे मुझे, तब तुम मेरा विश्वास कर लेना। तब तुम ये जान लेना कि सांवरी झूठी नहीं थी। सांवरी की गलती बस इतनी थी कि उसने तुमसे बेइंतहा मोहब्बत की थी। और उस दिन जब मैं ना रहूंगी, तब अगर सीने में कोई दर्द हो तुम्हें, कुछ भारी सा अगर महसूस हो तुम्हें, तो समझ लेना कि मैं वहीं थी जहां तुमने कभी मुझ पर विश्वास ही नहीं किया।
और उस वक्त सिर्फ एक बार के लिए ही सही तुम मुझे बेगुनाह मान लेना, तुम मुझे बेगुनाह मान लेना।